वीरों की भूमि राजस्थान, जहां इतिहास में महिला सम्मान के लिए बड़े बड़े युद्ध और बलिदान हुए, आज उसी राज्य कांग्रेस सरकार में काले खोद रही है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार में ना तो महिला सुरक्षित है, न ही युवाओं के भविष्य के सपने पूरे होते दिख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 पर आ गया है। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राजस्थान महिला अपराध व बलात्कार में पूरे भारत में अग्रणी है। एक आंकड़े के अनुसार राजस्थान में 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं। साथ ही पिछले सालों में महिला अत्याचार में 38,936 केस आए हैं, जिनमें मात्र 2,331 केस पर ही एफआईआर हुई है। ऐसा देखा जाए तो 86.52% मामले अभी भी लंबित है। यहाँ तस्करी के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार राजस्थान में महिला सुरक्षा करने में नाकामयाब रही है। महिला उत्पीड़न के आरोपियों की बात करें तो उसमें कांग्रेस के कई मंत्री और उनके छात्र संगठन के कई पदाधिकारी शामिल हैं। कांग्रेस के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे पर बलात्कार करने का आरोप लगता है तो इस प्रदेश में उस पर एफआईआर भी नहीं हो पाती है और पीड़िता को दिल्ली जाकर एफआईआर करनी पड़ती है। कांग्रेस के विधायक के भतीजे को पुलिस महिला यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार नहीं कर पाती। यह कानून व्यवस्था पर एक सवाल उठता है और राजस्थान को शर्मसार करता है। युवाओं के भविष्य की बात देखें तो राजस्थान में 29 प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिनमें मात्र 7 परीक्षाओं के पेपर लीक ही सरकार ने माना है और केवल एक ही परीक्षा रद्द की। इससे युवाओं के सपनों पर कड़ा आघात पहुंचा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछले दिनों में महिलाओं को न्याय मिले, युवाओं को न्याय मिले और राजस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर न्याय पदयात्रा करौली से जयपुर तक निकाली गई थी। इसके बाद सरकार ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने का ढोंग भी किया। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस के छात्र संगठन की हार का डर देखकर पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव भी रद्द कर दिए। और जब तक एक घटना प्रदेश के एक हिस्से में होती है, महिला के साथ बलात्कार होता है, तो वहां मुख्यमंत्री 24 घंटे में पहुंचकर मुआवजा देखकर न्याय दिलाने का ढोंग करते हैं। यह कहीं ना कहीं अखिल भारतीय परिषद की न्याय पदयात्रा का दबाव है कि मुख्यमंत्री को कदम उठाना पड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में नुक्कड़ सभाएं, छात्र पंचायत जागरण करेगी। आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। पिछले कई दिनों से और गत वर्षों से परिषद का राजस्थान के अंदर में 3 विषय पे लगातार जन जागरण और आंदोलन मीडिया के माध्यम से समाज जीवन के अंदर में हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। और एक ऐसा प्रदेश जिसकी विरासत, जिसकी इतिहास पर पूरा देश गर्व करता है और राजस्थान के मिट्टी के कारण से पूरा हिंदुस्तान राजस्थान के बलिदानी परंपरा और राजस्थान की जो एक समाज जीवन के प्रति जो समर्पण का भाव रहा है, उसके प्रति पूरा हिंदुस्तान भी ऋणी है। लेकिन कुछ वर्षों से राजस्थान को एक ग्रहण सा एक हम सब लोगों ने अनुभव किया कि राजस्थान के ऊपर एक बुरी नजर सी महसूस पूरा राजस्थान वासियों ने किया, जिसके परिणाम भी दिखाई दिए कि प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले छात्रों के सामने किस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे घटनाओं से उनको गुजरना पड़ा। हम सब लोगों ने देखा कि जिस प्रदेश के अंदर में बहन बेटियों के सम्मान के लिए एक लंबी श्रृंखला और परंपरा रही, इस प्रदेश के अंदर में बहन बेटियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटी, लेकिन सरकार मौन रही और आज तक कोई भी ऐसे व्यक्ति पर जितना मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस प्रकार के कोई ऐसे जिससे एग्जाम्पल सेट किए जा सकते ऐसे उदाहरण इस प्रदेश के अंदर में नहीं दिखाई देते। हम सब लोगों ने अनुभव किया कि परिषद के माध्यम से न्याय पदयात्रा के बाद मुख्यमंत्री जी जागे और पहली बार एक घटना जब उनके जिले के अंदर में होती, उनके जनपद में होती है, वहां नहीं जाते हैं, लेकिन बाद न्याय पदयात्रा की बाद की घटना एक पीड़ित करने वाली घटना हुई, बहन बेटी के सम्मान के साथ में एक बड़ा तिरस्कार की घटना हुई, जिसमें मुख्यमंत्री जी का घर पे जाना, मुआवजा देना, यानी मुख्यमंत्री जी बाद में जाके जब छात्र तरुणाई ने उनको जगाने का काम किया। आज इस प्रेस वार्ता के अंदर में कुछ प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। इस प्रदेश के अंदर में बुलडोजर नीति की सरकार की आवश्यकता है। जो बहन बेटियों के इज्जत अस्मिता के ऊपर में हाथ उठाया, वैसे घरों को रौंदने वाली सरकार की नीति इस प्रदेश के अंदर में चाहिए और ऐसी नीति जो लेकर के आएंगे उनके साथ वर्तमान के नौजवान खड़े रहेंगे। ये वर्तमान की समय की मांग दिखाई देती है, वर्तमान के समय की आवश्यकता दिखाई देती है। पेपर लीक जैसी घटना इस प्रदेश के अंदर में एक पहचान सी
कमीशन के अंदर में हम सब लोगों ने अनुभव किया। विद्यार्थी परिषद का मांग है कि इस प्रदेश के अंदर में हम ऐसे सरकारों को निचले स्तर तक यानी पंचायत स्तर तक राज्य की जो कुव्यवस्था का कुप्रबंधन का पर्याय मौजूदा सरकार जो बनी है उसके भ्रष्टाचार, उसके निकम्मापन, इसको लेकर के एक व्यापक डिबेट हम पूरे प्रदेश के अंदर में विद्यार्थी परिषद खड़ा करेगी कि किस प्रकार से राजस्थान के भविष्य के साथ एक सरकार ने मजाक करने का काम किया है। इसलिए इस प्रदेश के अंदर में एक ऐसी सरकार चाहिए जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतिष्ठा को पुनः बहाल कर सके। उस विषय को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर में एक जन जागरूकता हम सब लोग करने वाले हैं। नाम तो वही है, राजस्थान को न्याय चाहिए और न्याय के लिए पिछले 5 साल के जो प्रतिभाओं का घोटाला हुआ है, जो प्रतिभाओं को सप्रेस करने का प्रयास हुआ है और अपराधियों को नंगे नाच करने के लिए खुली छूट सरकार के द्वारा जो दी गई है, इसके विरोध में न्याय की मांग को लेकर के हम उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शुक्ल जी 23 तारीख क्योंकि डेट आ चुकी है कि 23 तारीख को मतदान होना है, तो उससे पहले ही आपको ये काम 200 विधानसभा क्षेत्रों में करना होगा और आप तो कह रहे हैं कि हम हर पंचायत स्तर तक भी जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में किस तरह की रूपरेखा क्या रहने वाली है, कब से शुरू करने वाले हैं, कब तक चलने वाला है? देखिए, ये चर्चा सिर्फ परिषद की नहीं चर्चा, ये चर्चा अब राजस्थान का प्रत्येक नौजवान का चर्चा हो गया है। हम जिस चर्चा को करना चाहते हैं, राजस्थान का प्रत्येक नौजवान राजस्थान के प्रति वो जिम्मेवार है और उसकी अपनी एक वफादारी है राजस्थान के प्रति। इसलिए प्रत्येक नौजवान इस चर्चा को लेकर के आगे आज सहभागी है। आप किसी नौजवान से बात करेंगे राजस्थान में क्या हुआ है, आपको बता सकते हैं।